हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ टीएस और आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीएमडी आइकॉन पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बायोलॉजी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना ताकि आपका क्लेरिफिकेशन हो सके कि आपको कहाँ तक क्लियर कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सुनेगा, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होगा जिसको मैं आप बताता हूँ। ये लीजिए, सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि, और हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके बोथ लैंग्वेज के अंदर आपका क्रिएट किया गया है। जैसे इसके अंदर एक साइड तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसके राइट साइड के अंदर कंप्लीट हिंदी मीडियम के अंदर क्वेश्चन होगा और इसके लेफ्ट साइड के अंदर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के अंदर क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो सुनेगा, अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर बताता हूँ क्वेश्चन। तो आपको यदि किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो या फिर ऐसे लग रहा हो कि सर ने इसका आंसर गलत बताया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को उसका करेक्ट आंसर बता सकें आपको। तो बिना किसी देरी के मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सुनेगा, आज का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइटो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक। जैसे इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। ओके, इसका आपके पास राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एक मिनट। हाँ, तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसे देखिएगा आप। कि क्वेश्चन है कि ग्रीन एल्गी विच कैन बी यूज्ड एज ए आर्टिक ऑफ फूड ड्यू टू इट्स वेरी नाइट न्यूट्रिशन वैल्यू इज। तो इसके अंदर आपको जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि आपका क्लेमाइडोमोनास, सेकेंड क्लोरेला, थर्ड यूलोथ्रिक्स और फोर्थ वॉलवॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये देखिए, इसका आंसर इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास क्लोरेला। आपको स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर दो ऐसे ग्रीन एल्गी हैं। जैसे आपको एक तो बता दूँ, स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना एक तो फर्स्ट है ग्रीन एल्गे स्पाइरुलिना, और सेकंड इसका जो ग्रीन एल्गे है वो क्लोरेला, इसका सेकंड है क्लोरेला। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, दो ऐसे ये हमारे पास ऐसे ये ग्रीन एल्गी हैं जिसका हम यूज़ हमारे पास जैसे जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है एज वेल ऐसे प्रोटीन के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी कैन प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपको तो पता ही है कि ये जिलेडियम और ग्रेसेलिया ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट, एल्जीन, अगार अगार, रिचन इन प्रोटीन और डाइमेंशियस अर्थ। स्टूडेंट्स, इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा वो आपके पास हो जाएगा इसका अगार अगार। अगार अगार इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई डायग्राम हमारे को शो कर रखा है। तो आपको इसका क्वेश्चन बताना का आंसर बताना कि गिव द नेम ऑफ द क्लास टू विच दिस प्लांट फिगर बिलोंग्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो एक इक्विसिटम प्लांट की स्ट्रक्चर है और इसे लेबल किया गया है, आप देखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ये हमारे जो टेरिडोफाइटा है उसके ये लास्ट क्वेश्चन के अंदर NCERT उसके अंदर लास्ट, ये टेरिडोफाइटा के लास्ट में एक पैराग्राफ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो उसके अंदर इसके टेरिडोफाइटा की 3 क्लासेज हैं। तो तीन क्लासेज के अंदर इसका नाम है इक्विसिटम। इसका नाम आपका इक्विसिटम है। और इक्विसिटम स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपका इक्विसिटम स्पिनोइड आपकी स्पिनोप्सिडा इस क्लास के अंदर आता है इक्विसिटम। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके सामने आ गया कि सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर।
कि जो ब्रायोफाइट्स है उसके अंदर आप इसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यूनिसेलुलर जैकेटेड, मल्टी सेलुलर नॉन जैकेटेड, मल्टी सेलुलर जैकेटेड और ऑल ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट, तो आप इसके अंदर राइट आंसर बताइए। हम आपको टाइम देते हैं, जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आपके पास राइट जो आंसर है वो आपके पास राइट आंसर इसका हो जाएगा मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि इवोल्यूशनरी जो इवोल्यूशन है उसकी रिगार्डिंग ये बात कर रहा है कि इवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच हैव। ये से बोल रहा है कि हिंदी मीडियम के अंदर कि उद्विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू हो सकता है या फिर इसके अंदर ट्रू, और इसका जो सेकंड ऑप्शन है ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। थर्ड ऑप्शन मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ अबव। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिएगा इसके अंदर इसके वेस्कुलर जो सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम वो सबसे पहले हमारा टेरिडोफाइट के अंदर जनरेट हुआ था। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स सबसे पहले इसी के अंदर इसका मॉडिफिकेशन हुआ था, और इसके जो मेन प्लांट बॉडी है वो इसकी स्पोरोफाइट है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कम्प्लीटली हम आपकी NCERT 11th की जो NCERT प्लांट किंगडम है उससे ये जनरेट किया गया है और सेम टू सेम है NCERT से पिक किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सुनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि द स्पोर्स ऑफ फर्न्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड बॉडी विच इज। हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। फंस के स्पोर्स अंकुरण के बाद अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय स्वतंत्र जीवी और अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थायरॉइड शरीर बनाते हैं जो क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आपके पास जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैमेटोफाइटिक और प्रोथेलस। स्टूडेंट्स, ये इसका आपके पास राइट आंसर हो जाएगा गैमेटोफाइटिक प्रोथेलस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अधिकांशतः आपको पता होगा कि नीट के अंदर और आपकी जो मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम में मैचिंग करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारी ये NCERT से फॉर्म किया गया है, तो अब इसको मैच करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको मैच करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसको मैच करते हैं कि आपका स्पिनोप्सिडा जो क्लास है, स्पिनोप्सिडा इस क्लास के अंदर आपका आता है इक्विसिटम। ओके, आप देखिएगा फिर आपकी जो ये फर्स्ट एक के अंदर साइलोप्सिडा के अंदर आपका आ जाएगा साइलोटम। ओके, तो आप इन दो को मैच कीजिएगा कि सी के अंदर आप सेकंड देखिएगा, थर्ड और फोर्थ इन दोनों में आ रहा है। अब आप देखिए कि फर्स्ट के अंदर हमारा आ रहा है थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड केवल और केवल फोर्थ आंसर में ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इट अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, दिस स्टेटमेंट इज मेनली करेक्ट फॉर। ये ऐसे बोल रहा है कि जो हमारा ये ऐसे एज्यूम करना है कि बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, कि हमारा जो एंसेस्टर है वो एक कॉमन है। दैट स्टेटमेंट इज मेनली करेक्ट, ये स्टेटमेंट आपका किसके लिए करेक्ट है ये आपको बताना है। जैसे सिंथेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, या फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नन ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे जैसे हम आपने इवोल्यूशन 12th की NCERT के अंदर इवोल्यूशन पढ़ा होगा कि उसके अंदर एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि वो स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। वो स्टेटमेंट सुनेगा
वो स्टेटमेंट ऐसे बोला जाता है कि ओंटोजेनी, ओंटोजेनी रिपीट, ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। तो वैसा सा एक स्टेटमेंट है ये कि ओंटोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एंसेस्टर हैं, तो वो हमारी जो हम जैसे जैसे बर्थ होती है तो उसके अंदर उसके करेक्टर सिम्टम्स आने लगते हैं, तो इसका मतलब है, तो ये उसी से रिलेटेड कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक सुनेगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके ये 11th की NCERT से पिक किया गया है, तो सुनेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्लास ऑफ एल्गी विच शो, ऐसे बोल रहा है कि ये इन 3 स्टेटमेंट हैं, तो इसके अंदर कौन सी क्लास इसको मैच करती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ थैलस ऑफ हाईली वेरिएबल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरियस टाइप। ओके, ऑल ऑफ द सेक्स रिप्रोडक्शन इज, ये आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, फाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़िए और उसके रिगार्डिंग ये कौन सी एल्गी की क्लास से बिलोंग करता है इसको आपको बताना है स्टूडेंट्स, तो बताइए। ओके स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर ये तीनों के तीनों आपके सिम्टम्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि ये ऑलमोस्ट जैसे लार्ज क्वेश्चन भी आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर पुट किए जाते हैं, तो हमारा यही एक लार्ज क्वेश्चन है, सुनेगा। तो आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास इनकरेक्ट होता है तो आप उसे हमेशा अपने पेन से, आपके पास जो भी साधन हो उससे आप उसको अंडरलाइन डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि इससे रॉन्ग होने, क्वेश्चन के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी डाउन हो जाती है। ओके, चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, स्टार्च कंटेन बॉडीज कॉल्ड द पायरेनोइड, कॉल्ड द पायरेनोइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ग्रीन एल्गी। ओके स्टूडेंट्स, second, green algae have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. Asexual reproduction in most brown algae is by zoospores that have two unequal laterally attached flagella. Fourth option, in bryophytes, female sex organ called archegonium in is flask shaped and produce a single egg. Okay, तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसका फर्स्ट कैसे होगा, इसके अंदर एरर क्या है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर ये एरर है कि आप देखिए न्यूक्लियस ऑफ ग्रीन एल्गी, ये पायरेनोइड इसके ग्रीन एल्गी के न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, बल्कि इसके इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 102 ये हमारे पास आ गया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी NCERT से एज इट इज़ पिक किया हुआ क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल द ऑर्गन्स कंटेन क्लोरोफिल सी। ओके, ऐसे बोल रहा है कि निम्न में से किस समूह के जीवों में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि क्लोरोफिल सी जो है वो आपके पास एल्गी के अंदर 3 क्लासेज में क्लोरोफाइसी, आपका ब्राउन फाइसी और आपका रोडोफाइसी। तो इसके अंदर से आपका जो, मैं आपको स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि इसमें बोल रहा है कि क्लोरोफिल सी के बारे में इसके अंदर ही रिगार्डिंग ये बात करा है। तो क्लोरोफिल सी आपका होता है ओनली और ओनली ब्राउन एल्गी। कौन सा एल्गी में होता है आपके पास? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके पास होता है ब्राउन एल्गी। ओके, ओनली ऑन, तो आप इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन में जो भी कोई ब्राउन एल्गी का मेंबर हो आप उसे पुट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले इसके अंदर ये सीडेरियस, कॉन्ड्रस, ये वोल्वोक्स आपका ग्रीन एल्गी हो गया, तो ये आपका नहीं हो सकता। ओके, आप सेकंड में मार्कोसिस्ट्स, ये आपका कारा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए आप, क्लेमाइडोमोनास, ये आपका हो रहा है क्लेमाइडोमोनास। ओके, डिक्टोटा, यूलोथ्रिक्स और जेलेडियम। और ये फोर्थ ऑप्शन आपका हो रहा है, इसके अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया
क्लेमाइडोमोनास, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट्स आप, फोर्थ ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखिए डिक्टियोटा, फ्यूकस और आपका जो सार्गेसम है वो, और आपका लेमिनेरिया। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट ब्राउन एल्गी से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा लार्ज है, लेकिन इसके अंदर इस क्वेश्चन का जो आपका मैं आपको इम्पोर्टेंस है वो बेहद इम्पोर्टेंस है। आप सुनेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द मार्केंसिया। फर्स्ट ऑप्शन कि मार्क आपको ये करना है कि चूज द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट मैं आपको एक एक करके रीड करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनेगा। ओके, तो आपका सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि इट्स यूनिसेक्स सेक्सुअल। स्टूडेंट्स ये आगे चला गया। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ऐसे बोल रहा है कि इट्स यूनिसेक्सुअल। ओके, तो मार्केंसिया एक यूनिसेक्सुअल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन हैज़ द एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। ओके, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, थर्ड फुट एंड सीटा इट्स स्पोरोफाइट एब्सेंट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रॉन्ग आंसर है। और फोर्थ जो आपका डी है वो है कि इज होमोस्पोरस इन नेचर। ओके, ये भी आपका सही है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होमोस्पोरस इसके अंदर एक ही टाइप के गैमेट बनते हैं। स्टूडेंट्स आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका ब्रायोफाइट है आपका ब्रायोफाइट, उसके अंदर हमेशा और हमेशा ऑलवेज आपके होमोस्पोरस प्रकार के गैमेट बनते हैं। स्टूडेंट्स ये लाइन आप याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो इसका जो स्टूडेंट, तो इसका जो हमारे पास जो राइट आंसर होगा ए, बी और डी। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा इसका सी, मतलब थर्ड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फिर से उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, तो सुनेगा आप। ये भी हमारे पास एक अल्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे ब्राइफाइड साइड से रिलेटेड किया गया है। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि इन लीवर वर्ड्स एसेक्सुअल। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैं इसके पास आपको एक क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, इसके साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन के आंसर आपको याद रहे। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है कि इन लीवरवर्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा जेमा। ओके, द फाइलम विच एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेटिक एनिमल्स। तो इसका हमारे पास राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एनालिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 106। आज के हम लेसन के अंदर 20 क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो भी आपको जल्द ही जल्द नेक्स्ट जो डे होगा उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको इसके अंदर एंजॉय मिल रहा है, यदि आपको इसके अंदर कुछ बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम पर डे आपको एक नया वीडियो अपलोड करवा सकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्म लाइक प्रोबिसस कॉलर एंड ट्रंक विथ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इन अकर इन। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट चीज जो आपकी रिगार्डिंग जो चीज़ बताई गई वो आपकी कंप्लीटली आपकी हेमिकोडेटा ये कोडेटा से आपको बताया गया है। तो हेमिकोडेटा के अंदर ये आपके तीनों मेंबर आते हैं, सेकोग्लोसस, हेमिकोडेटा और आपके बेलेनोग्लोसस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हमारे पास केवल एक ही मेंबर है जो हमारे पास हेमिकोडेटा से रिलेटेड करता है और ये फाइलम का मेंबर ही दे दिया। तो इसका राइट आंसर हेमिकोडेटा नहीं सॉरी स्टूडेंट, बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर ये दो तो इसके मेंबर हो गए और ये एक हेमिकोडेटा खुद हो गया, तो इसके अंदर राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास
कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नोन एज फाइल एरिया। तो इस फाइल एरिया, इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा व्यूज एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द एनालिड विच इज डायोसियस। विच इज डायोसियस, तो इसका आपके पास जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नेरीज। नेरीज ये आपका एक डायोसियस है जो हमारा मोस्टली हम इसकी बात करके चले तो ये एक आपका जो एक्वेटिक होता है ना, एक्वेटिक होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर आपको मैचिंग करना है कि फिश दे रखे हैं, फिशेज। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एरर, टेक्निकल एरर आ गई है तो मैं इसको फिर से पिकअप करने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए। ओके, तो इसके अंदर आपका होगा कि स्कोलेडोन, ये आपकी डॉग फिश होती है स्कोलेडोन। तो ए के अंदर थर्ड, ये फर्स्ट और सेकंड के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए क्लेरियस, क्लेरियस मांगूर के अंदर आता है फोर्थ, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। ओके, तो इसकी बात करते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके अंदर स्पंज आर मोस्टली सिमेट्रिकल, फर्स्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा शो रेडियल सिमेट्री। थर्ड ऑप्शन जो आपका होगा कि टीनोफोर्स आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, नो रोल इन क्लासिफिकेशन। तो इसका आपके पास जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर आपके पास इसका हो जाएगा, राइट आंसर वो आपका सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। मैंने ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन को 1 पर मिनट दिया है। आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।